नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जो हर कोई हैरान रह जाएगा। इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तमाम पार्टियां अपने बयानबाजी और पार्टी की मजबूती पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के बीच इन दिनों अनबने की तमाम बातें होती रही। इस बीच राहुल गांधी का 3 बार बिहार दौरा भी संपन्न हुआ, जिसके बाद से कहा जाए तो बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ पेश आना चाहती है और साफ तौर पे तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने की भी बातें हो रही थी, क्योंकि के फैक्टर काफी ज्यादा मैटर कर रहा था। अब के फैक्टर यानी कन्हैया कुमार, आपको बता दें कि जहां कांग्रेस इस बार बिहार में अलग पेशकश के साथ मजबूत हो रही थी, तो वहीं आरजेडी के चेहरे पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के लिए जाने जाते हैं। अब इसमें कहा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी की तालमेल ना खाना तमाम पार्टियों के लिए काफी खुशखबरी है, लेकिन ऐसे में महागठबंधन का घाटा और लॉस साफ तौर पे देखा गया। लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया था कि कोई भी माई का लाल मेरे बेटे को सीएम फेस से नहीं रोक सकता है बनने से। अब ऐसे में कयास ये भी लगाई जा रही थी कि क्या लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में रहने के बाद इस तरह की बातें होती है तो तमाशे और जोरों शोरों से राजनीति में हलचल तेज होती है। अब ऐसे बीच जब दोनों नेताओं को एक साथ फिर से एक बार देखा गया तो राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी नजर आए, तो यहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी नजर आए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। आखिर ये बैठक किस मामले को हुई है? आपको बता दें कि 2020 में जहां कांग्रेस ने आरजेडी से कई सीटों की मांग की थी, 70 सीटों की मांगों के बाद से आरजेडी को कहीं ना कहीं कांग्रेस से उस समय के बाद से ही खटास महसूस होती रही, इसलिए आरजेडी का तो पाला भारी रहता है बिहार में विपक्ष के तौर पे। अब ऐसे में कांग्रेस को उसके परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो आरजेडी ये नहीं चाहती है कि उन्हें उतनी सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस इस बार भी मन बना ली है 70 सीटें मांगने की। तो ऐसे में आरजेडी अगर 70 सीटें कांग्रेस को देती है तो अपने पाले में बचे सीटों का किस तरह से लोगों के बीच में वितरण करेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन ऐसे में एक बात ये भी आ रही है कि ये बैठक में शायद कई ऐसी अहम खास बात हुई है जो आरजेडी और कांग्रेस दोनों की मजबूती फिर से एक बार पेश होगी। तो आइए हम बताते हैं एक करके कि ये मुलाकात की खास वजह क्या रही, इस मुलाकात में कौन कौन सी ऐसी बातें होती रही जिस बीच कभी तेजस्वी यादव की हाइपर टेंशन बढ़ती नजर आई तो कभी राहुल गांधी की। ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार यानी कि आज दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों दलों के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के अलावा अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के अलावा राज्यसभा सांसद मनोज झा, संजय यादव समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। अब माना यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान मची हुई है। अब आरजेडी जहां लगातार तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री पेश और प्रत्याशी बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि सीएम का फेस चुनाव रिजल्ट आने के बाद तय होगा। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो इसके अलावा माना जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि लंबे समय बाद बिहार में कांग्रेस कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास में दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार ने जहां 27 दिनों की पलायन रोको यात्रा की है, तो वहीं कृष्णा भी लगातार संगठन के नेताओं से मिल रहे। इसके अलावा दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। जैसा कि भी आपने सुना कि इस बैठक में कई लोग मौजूद रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी मौजूद आई, ये बातचीत हुई है। लेकिन इस बैठक में सबसे गौर फरमाने वाली बात हुई कि सीट बंटवारे की भी बातें उठी। इस बीच सवाल उठता है कि ऐसे में ये बैठक संपन्न होना जरूरी हो गया था, क्योंकि जहां बिहार में कांग्रेस अपनी न्यू मजबूती के साथ साथ कभी कृष्णा अल्लावरू और साथ ही साथ कन्हैया कुमार यानी ये डबल की इन दिनों कांग्रेस की मजबूती पेश करने के लिए
मैदान में उतरे, जहां तेजस्वी यादव को इस बात का बुरा भी लगा। साफ तौर पे लालू प्रसाद यादव का भी बयान है कि कहीं ना कहीं सीएम फेस से तेजस्वी यादव को कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। ऐसे में उनका ये बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी काफी आपत्तिजनक हो गई थी। अब कांग्रेस हमेशा से चाहेगी कि बिहार में मजबूती से पेश करे, क्योंकि हमेशा से उसे सहारा लेना पड़ता है आरजेडी पार्टी का। लेकिन एमवाई समीकरण के तहत चाहे आरजेडी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों का वोट बैंक काफी आपस में बट जाएंगे। अगर वो दोनों अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो और फायदा आने वाली पार्टी को हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस बैठक की तस्वीरों को लेकर जो बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आने शुरू हुए हैं, ये काफी दिलचस्प है। ऐसे में देखा जाए तो दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा तंज कसा और इस गठबंधन को कुछ और ही गठबंधन के नाम से पुकारे, जो कहीं ना कहीं हास्य और मजाकी तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन का मजाक बनाया गया। अब साफ तौर पे ऐसी बातें उठनी लाजमी है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में जब दो पार्टी आपस में लड़ते हैं तो तीसरी पार्टियां मजा लेने का कार्य करती है। वही इस वक्त महागठबंधन में चल रहा है। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।